बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं द फैमिली किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी बीफ वाइट कढ़ाई। ये बड़ी मज़ेदार सी बनती है, नहायत ही लाजवाब रेशमी सा सिल्की सा इसका जो गोश्त बनेगा। गोश्त जो हमेशा आप बोन वाला लिया करें, थोड़ा सा इसमें बोनलेस भी होना चाहिए, चर्बी के साथ इसको इस्तेमाल किया करें, बड़ा मज़ेदार सा बनता है। ये बड़ी क्रीमी सी और सिल्की सिल्की इसकी ग्रेवी बनती है। चले जी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी वाइट बीफ कढ़ाई, मतलब वड्डे गोश्त की चिट्टी कढ़ाई। जिसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बताऊंगा। तकरीबन हमें 100 ग्राम दही चाहिए, एक हमें टाटा पैक क्रीम चाहिए, तकरीबन 3 से 4 हमें मीडियम साइज़ के प्याज चाहिए, 2 से 3 हमने टमाटर लिए हैं, इनको दरमियान से 2-2 कर लिया है, 5 से तकरीबन 10 से 15 जो लहसुन के जमे लिए हैं हमने, और तकरीबन 1 किलो बीफ है। बीफ मैंने जो हड्डी और थोड़ी सी चर्बी वाला लिया है, इससे टेस्ट जो है ना मज़ेदार सा बनता है। चला जी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम जल्दी बनाने के लिए प्रेशर कुकर में बनाएंगे। सबसे पहले मैं इसमें जो है ना प्रेशर कुकर में गोश्त ऐड करूँगा। गोश्त को ऐड करने के बाद इसमें जाएंगे हमारे प्याज। ये प्याज जाएंगे इसमें, इसके साथ इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, इसके साथ ही हम इसमें लहसुन ऐड कर देंगे। एक चम्मच जाएगा इसमें नमक का, आधा चम्मच जाएगा इसमें हल्दी का। बाकी इसमें और कुछ नहीं डालना हमें। तकरीबन इसमें आधा गिलास जो है ना हमने पानी डालना है। आधा गिलास इसमें पानी डाल के इसको ढक्कन लगा के हमने तकरीबन को 15 मिनट के लिए सीटी पे लगाना है। 15 मिनट हमने ऐसे इसको लगाना है। इसको बंद करके ढक्कन को रख देना। जब विसल चलने लगे तो फिर हमने 15 मिनट काउंट करने हैं। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ढक्कन लगा के विसल पे लगाते हैं। ले जी पूरे 20 मिनट हो गए हैं हमारी जो है ना 15 से 20 मिनट हमने चलाया है इसको। अब मैं इसको गैस रिलीज करूँगा और उसको दूसरे बर्तन में ऐड करूँगा। चले जी, ये ले जी हमने अपना जो है ना कुकर हमने बंद कर दिया था। अब इसको हम बर्तन को चेंज करेंगे और इसको कढ़ाई में ऐड करेंगे। ये जो ऐसी डिश होती है ना, ये हमेशा जो मोटे पैंदे वाले बर्तन होते हैं उसमें पकती हैं। ये जो टमाटरों की स्किन है ये हमने रिमूव कर लेनी है। इसमें हल्का पानी डाल के हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे। आग हमें तेज कर देनी है। इसको हम जरा भूनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। आग मैंने बिल्कुल फुल तेज कर दी हुई। बीफ जो होता है ना वो हड्डी के साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है। बोनलेस भी ठीक है, पर चर्बी जो इसकी होती है ना वो ज़रूर इसमें थोड़ी थोड़ी ऐड किया करेंगे। ये जो इसका अपना ऑयल होता है ना, ये बहुत ही अच्छा और मज़ेदार सा फ्लेवर देता है। अब इसमें मैं तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें चॉप की हुई बारीक बारीक इसमें ऐड करूँगा। आधा कप इसमें सिर्फ जो है ना ऑयल का जाएगा, ऑयल या घी जो भी आपके पास मौजूद है। इसकी बुनाई करनी है हमने बहुत अच्छे तरीके से।
ये चूंकि हम इसमें वाइट कढ़ाई बना रहे हैं तो इसमें जो है ना हमारी जो लाल मिर्चें वो बिल्कुल ऐड नहीं होंगी। आधा चम्मच इसमें जाएगा, बल्कि 1 ही चम्मच इसमें जाएगा काली मिर्च का। इतना सा जाएगा इसमें जो जीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून, बल्कि टेबल स्पून भर के इसमें जाएगा धनिया पाउडर। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे, फिर इसमें दही ऐड करेंगे। आग को बिल्कुल तेज करके हम इसका जो पानी थोड़ा थोड़ा खुश्क करेंगे। इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे। चार से 5 मिनट बाद हमने इसको पकने दिया है। ढक्कन उठाएंगे, कंडीशन इसकी बिल्कुल मज़ेदार सी नज़र आ रही है। अब इसमें दही ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। दही को हम 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। दही ने क्योंकि अपना पानी छोड़ना है, 5-7 मिनट इसको पकाने के बाद फिर हम इसमें क्रीम ऐड करें। वाइट कढ़ाई है जो सिंपल सी, वो दही के साथ भी बन जाती है, और जो इसमें क्रीम ऐड करनी हो आप क्रीम भी इसमें डाल सकते हैं। स्किप करनी हो तो स्किप भी कर सकते हैं। वैसे वाइट कढ़ाई जो है क्रीम के साथ ही अच्छी लगती है। अब 5 से 6 मिनट इसको फिर पकने देंगे और फिर हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। चलिए जी, मज़ेदार सी जो हमारी है ना बीफ वाइट कढ़ाई तो बिल्कुल बनने के करीब आ गई है। अब इसमें क्रीम ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। क्रीम में ना, जो क्रीम जो भी होती है, क्रीम में होता है थोड़ा थोड़ा कच्चापन, इसको हमने पकाना होता है। 4 से 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, फिर हम इस पर धनिया डाल के गार्निश करके मज़ेदार सी जो हमारी बीफ वाइट कढ़ाई है वो बिल्कुल तैयार हो जाए। अब 3 से 4 मिनट के लिए इसको छोड़ेंगे। जब इसके ऊपर जो हमारा जो ऑयल आ जाएगा, क्रीम का भी ऑयल आ जाएगा, फिर हम इसको नीचे उतार लेंगे। अब इसमें हम धनिया डालेंगे, 2 से 3 मिनट बाद डालेंगे। ले जी, मज़ेदार सी हमारी जो वाइट जो है ना बीफ कोरमा वाइट कढ़ाई जो बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे गार्निशिंग के लिए। इसको मिक्स करेंगे। अल्लाह पाक बरकत दे हम सबके खानों में और हमें हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफीक दे। माशाल्लाह से बन के बिल्कुल जो तैयार हो गई है। अब इसको प्लेट में डालेंगे और डिश आउट करके देखेंगे ये कैसी बनी है। हमारी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए जो हमें ना याद करते रहा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और इसको ज़रूर पसंद किया करें। जो जो डिश में मैंने बनाई है बिल्कुल ज़रूर बनाया करें, इंशाअल्लाह ताला आपको बड़ा मज़ा देगी। चले जी, इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़। इसको डिश आउट करते हैं और देखते हैं ये कैसी बनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं द फैमिली किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी वाइट बीफ कढ़ाई, जो बड़ी मज़ेदार सी और लाजवाब सी बनती है।